तो दोस्तों ये यूएस और ईरान का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और डेली कुछ नई बड़ी धमकी, कुछ नया बड़ा अपडेट आता है और ऐसा लगता है कि इससे कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जब तक वो खत्म होता है तो कुछ चीजें शांत हो गई होती है। पिछले 1 डेढ़ महीने से हमें लगातार ये देखने को मिल रहा है और यही चीज अभी आज भी होती हुई नजर आई है, जिसमें ट्रंप ने बड़ा नया ऐलान किए हैं, 2 3 उन्होंने बातें बोली हैं और उसकी वजह से हो सकता है कल मार्केट में मूवमेंट देखने को मिले। ऑलरेडी इंडिया की मार्केट में जो पिछला हफ्ता था वो काफी खराब रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन था जो हमारे इंटरनली जो मोदी जी के 2 3 स्टेटमेंट्स आ गए हैं उसकी वजह से खराब था। अब सैटरडे को भी मोदी जी ने नया स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक वर्ल्ड की बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी में जा सकती है और ये एनर्जी क्राइसिस लंबा चल रहेगा अगर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और पिछले 10 सालों की जो भी मेहनत है वो वाइप आउट हो सकती है। अब हो सकता है कि कल मार्केट में इस स्टेटमेंट का भी रिएक्शन देखने को मिले, जैसे पिछले मंडे को उनकी जो फ्यूल बचाने और वर्क फ्रॉम होम वाली जो स्टेटमेंट्स थी उनका रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला था और ये वीक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। वहीं जो दूसरी मार्केट्स हैं वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। यूएस यील्ड, इंडिया की यील्ड, गवर्नमेंट की यील्ड, ये सारी अभी अपने हाई लेवल्स पे पहुंचती नजर आ रही है, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक मार्केट के लिए सारी चीजें अच्छी इस वक्त नहीं चल रही हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा फ्यूल प्राइसेस के साथ। एलपीजी सीएनजी के प्राइसेस में आज 1 रुपया और बढ़ाया गया है, मिल्क के प्राइसेस में बढ़ावट देखने को मिल रही है। तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट को लेकर नहीं नजर आ रही है। कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। मार्केट ऊपर 24,400-500 पे जाता है अच्छी न्यूज पे, नीचे 23,400-500 की लेवल्स हैं जहां पर अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 23,400-500 को निफ्टी इंडेक्स तोड़ता है तो उसके नीचे फर्दर सीधा वही 22,000 के लेवल्स आ सकते हैं। तो मार्केट क्रिटिकल सपोर्ट जंक्शन पे और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स पे इस वक्त चल रहा है। अब ऐसे में कल मोदी जी की स्टेटमेंट आई थी और आज ट्रंप की 1 2 स्टेटमेंट्स आई हैं जिनका इंपैक्ट मार्केट पे आ सकता है। सबसे पहले देखें एक बार क्या स्टेटमेंट है, तो देखिए स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने सोशल ट्रूथ पे एक नया वो अपना ट्वीट डाला है जिसमें उन्होंने ये एक इमेज डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है इट वाज दिस काम बिफोर द स्टॉर्म। अब इसको ऐसा माना जा रहा है कि यूएस फर्दर अटैक कर सकते हैं और ज्यादा फर्दर अटैक की तैयारी हो रही है। और इसके साथ इन्होंने अभी एक और नई डेवलपमेंट डाली थी जिसमें इन्होंने लिखा था बिग नाइट इन पॉलिटिक्स, बस इतना लिख के छोड़ दिया था, बिग नाइट इन पॉलिटिक्स। अब ये 2 स्टेटमेंट्स को ऐसा अभी माना जा रहा है कि क्या ये दोबारा से एक बड़ी वॉर की तैयारी की स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके साथ साथ अबू धाबी में अभी रिसेंटली न्यूक्लियर प्लांट के पास एक ड्रोन अटैक भी रिपोर्ट किया गया है। तो यहां से अभी वो किसने ड्रोन अटैक किया, मोस्ट प्रोबेबली ईरान का ही हाथ ऐसे ड्रोन अटैक्स में माना जाता है और अबू धाबी पे उनका अटैक होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। तो ये जस्ट रिसेंट की न्यूज है। तो ये 2 3 न्यूज से ऐसा अभी माहौल बन रहा है कि जैसे ये जो ईरान और यूएस की वॉर है ये फिर से रीस्टार्ट हो सकती है। अगर ये वॉर दोबारा से रीस्टार्ट होती है आज कल या अगले 1 आधे हफ्ते में, तो ऑलरेडी जो क्राइसिस बढ़ चुका है, तो 2.5 3 महीने में ही सारे देशों की हालत खराब हो चुकी है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है अगर ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाता है। अभी सीज फायर चल रहा है, वैसे वॉर चल रही है लेकिन सीज फायर है, अभी दोनों पार्टीज एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये वॉर फिर से शुरू हो जाता है तो सेंटीमेंट्स के लिहाज से एक बड़ा नेगेटिव मार्केट्स के लिए रहने वाला है, ऑल ओवर ग्लोब मार्केट्स के लिए एक बड़ा नेगेटिव रहने वाला है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि यूएस मार्केट तो एक दिन गिरती है दूसरे दिन उठ जाती है, लेकिन इंडिया की मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि यूएस की मार्केट एक दिन गिरती है और वो अगले दिन रिकवर हो जाती है, इंडिया की मार्केट गिरती है और उसके बाद और ज्यादा गिर रही है। तो इसीलिए यूएस में इतने सब होने के बाद भी नेस्डेक, S&P 500, उनके जो और इंडेक्सेस हैं वहां पर ऑल टाइम हाई पे वो इंडेक्सेस चल रहे हैं, लेकिन वहीं इंडिया में इंडेक्स में रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, बहुत कुछ खास रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में इंडिया में नहीं बनी है। तो वो थोड़ा सा अभी जो चीजें हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। उसका मेजर रीज़न क्या है कि यूएस ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये
उनकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ रही है वॉर की, लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको इतना मेजर नुकसान नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उनको, इंडिया जो है एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, जितना ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस लंबे टाइम तक बढ़े रहेंगे इंडिया को उतना ही नुकसान है। अब इसके साथ एक चीज़ और है जिसका इम्पैक्ट आ सकता है कि यूएस ने इंडिया को अलाउ किया था रशियन ऑयल खरीदने के लिए, और वो डेट कल निकल चुकी है। 16 मई तक अलाउ किया था यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने के लिए। अब वो डेट निकल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि वो जो उन्होंने अलाउ किया था उसने उसको और आगे रिन्यू कर दिया है। अगर उन्होंने आगे रिन्यू नहीं किया तो इंडिया के लिए और भी बड़ी चैलेंज एनर्जी के एंगल से हो सकती है। आज से 6 महीने पहले तक भी इंडिया बढ़िया अपना डिस्काउंट लेवल्स पे रशिया से ऑयल खरीद रहा था, बहुत सब अच्छा चल रहा था। फिर यूएस को मनाने के चक्कर में थोड़ा सा हमने रशियन ऑयल को खरीदना कम किया, और अब जो हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं वो बिना किसी डिस्काउंट पे मार्केट रेट पे खरीद रहे थे, वो भी आफ्टर यूएस ने हमारे को अलाउ कर दिया था खरीदना। लेकिन अभी यूएस ने जो अलाउ किया था वो 16 मई तक किया था, आज 17 मई पे हम खड़े हैं, लेकिन कोई रिन्यूअल की खबर अभी तक नहीं आ रही है। तो अगर वो रिन्यूअल नहीं होता है तो भी इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ऑलरेडी बंद है, चाइना के माल का जो तेल है वो ईरान से निकल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस उसको नहीं रोक रहा है, से वो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन इंडिया का तेल रोक रहा है, इंडिया की वेसल्स पे अटैक भी हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका काफी भारी असर आ सकता है। और साथ में जो ट्रम्प की ये जो बड़े ऐलान भी हो रहे हैं कि वो आगे आने वाले टाइम में वॉर कर सकते हैं, और अगर पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करता है ईरान तो और बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ सकते हैं। तो ये 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, और इंडिया के मोदी जी की स्टेटमेंट भी आ गई है कल। तो ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर सेंटिमेंटल वैल्यू में कल इंडिया की मार्केट रिएक्ट करने वाली है। अगर तेज़ी देखने को मिलती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर आ जाती है, कुछ स्टेटमेंट्स में कुछ पॉजिटिव आ जाता है, नहीं तो मार्केट आपको नेगेटिव टू न्यूट्रल ही देखने को मिलने वाली है। एक आधे परसेंट ऊपर, एक आधा परसेंट नीचे, उस लेवल्स पे ही मार्केट में अभी कंसोलिडेशन होने वाली है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको दिख रही हैं, हम लगातार अलग अलग कंपनीज पे, म्यूचुअल फंड्स पे बात कर रहे हैं। सेपरेट वीडियो में बात कर लूँगा किन कंपनीज में फोकस रखने की ज़रूरत है, जो अच्छी कंपनीज हैं, गिरावट में मिल रही हैं, उन कंपनीज पे बात कर लेंगे। फोकस उन्हीं कंपनीज पे करना पड़ेगा आपको जहाँ पर ये ऑयल की जो इम्पैक्ट है वो कम से कम आ रहा हो, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करके आपकी रिटर्न्स बनेगी। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिए मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो। जैसे कि हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर इस मार्केट में आपको चलने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी।